हेलो गाइज, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड। ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये रुपए नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो इससे आप यूपीआई पेमेंट को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, इसका लुक देखेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, यानी कि ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली ये आईआरसीटीसी कंपनी के साथ में टाई अप है। तो यानी कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। और इस क्रेडिट कार्ड से जो भी रेवेन्यू वगैरह होता है वो दोनों कंपनी के साथ शेयर किया जाता है, जिसमें बीओबी कार्ड है, दूसरा आईआरसीटीसी, दोनों को ही रेवेन्यू जाता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का क्या मिलेगा, इसके अलावा इसमें कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं, कौन से चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना होगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ ओनली एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा। बट इसके लिए क्या करना है, जैसे ये कार्ड मिलता है फर्स्ट 60 दिन के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से कम 5,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का आपको खर्चा करना होगा। अगर आप ये खर्चा कर लेते हैं तो इसमें 500 बोनस रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। और जैसे ही आपका ये खर्चा कंप्लीट होगा उसके 60 दिन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड पे ये जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो वेलकम बेनिफिट में आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको ट्रेवल का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये ट्रेवल से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ट्रेवल का बेनिफिट मिलेगा। जब इस क्रेडिट कार्ड से आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं, वो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से करते हैं या फिर आईआरसीटीसी का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं, तो हर 100 रुपए का आप खर्चा करेंगे तो उस पर आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलने वाला है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो टिकट बुक होगी वो 1 एसी की, 2 एसी की, 3 एसी की, साथ में सीसी और ईसी क्लास आप बुकिंग करेंगे, तभी आपको हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। इसका आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए फॉलो करना है। आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स कब मिलेगा, जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप 15 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच की आप कोई भी टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं, या फिर आप 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में आप कोई भी टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं, तभी आपको 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक आप कोई भी टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं, तब आपको हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको ओनली 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा 16 सितंबर से लेके 14 जनवरी के बीच भी आप कोई भी टिकट वगैरह बुक करते हैं, तब भी आपको 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलने वाला है। तो आपको ध्यान देना है, 15 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में आप करेंगे उस पे आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इसके अलावा 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक आप करेंगे उस पे आपको 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। इसी तरह 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक आप करेंगे उस पे आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और 16 सितंबर से लेके 14 जनवरी के बीच करेंगे उस पे आपको 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। इसी तरह ही इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। और ध्यान रखना है, आपको ये जो क्लास दी गई है इनमें ही आप टिकट वगैरह बुकिंग करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला है। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा ये ओनली प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए टिकट वगैरह बुकिंग करेंगे उसी के लिए ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी के लिए अगर आप टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं तो उस पर आपको नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा जो इस क्रेडिट कार्ड का है, जिसकी आगे डिटेल में बात करेंगे। बट आपको जो एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा 40, 16 इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए ओनली प्राइमरी कार्ड होल्डर की टिकट होनी चाहिए, उसी पे ही मिलेगा। और आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी उसके 5 दिन के अंदर ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे टिकट कब की बुकिंग कर रहे हैं, बट आपकी जो जर्नी कंप्लीट होगी उसके 5 दिन के बाद ही आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलने वाला है। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सेलरेटेड आपको मिलेगा ये मैक्सिमम पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ले सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 250 आईआरसीटीसी ट्रेवल पॉइंट मिलेगा पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के अंदर। ये ट्रेवल पॉइंट क्या होता है आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप ग्रोसरी पे खर्चा करते हैं या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोई भी खर्चा करते हैं, और हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि इन दो कैटेगरी में भी आप जो खर्चा करेंगे उस पे 100 रुपए के बदले में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। और इनके अलावा बाकी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्चा करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करते हैं या फिर आप ऑफलाइन करते हैं, तो हर 100 रुपए का खर्चा करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। साथ में आप यूपीआई पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं
तो भी आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है। आप किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जब पेमेंट करेंगे, तो ₹100 के बदले में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलेगा, वो आपको एक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको लॉयल्टी नंबर मिलेगा, जो 11 डिजिट का होगा, जो आप देख रहे हैं आपके नेम के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 डिजिट में आपको लॉयल्टी नंबर मिलने वाला है। इसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसको आप आईआरसीटीसी का जो अकाउंट है उसको जब आप लॉगिन करेंगे, तब आपको लॉयल्टी नंबर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं और बाद में अपने पॉइंट को काम में ले सकते हैं। जिसमें अगर आप रेल की टिकट वगैरह बुकिंग करेंगे, तो आप ये जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, इनको आप रिडीम कर सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए भी आपको 2 ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप आईआरसीटीसी के लिए रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं, तो आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी, वो 1 आईआरसीटीसी ट्रेवल पॉइंट यहाँ पे होने वाली है। यानी कि 4 रिवार्ड पॉइंट्स के बदले आपको 1 ट्रेवल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और 1 ट्रेवल पॉइंट की वैल्यू ₹1 की यहाँ पे रहने वाली है। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया कि आपको जो 1000 मैक्सिमम एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, जिसकी वैल्यू 250 ट्रेवल पॉइंट होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवार्ड पॉइंट्स की कैलकुलेशन आपके सामने है। 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 ट्रेवल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह आप रिवार्ड पॉइंट्स को आप आईआरसीटीसी के लिए रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप अपने बीओबी का जो स्टेटमेंट होता है बैलेंस के अंदर आप क्रेडिट करवाना चाहते हैं, तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसे की यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में क्रेडिट भी हो जाएगा। और आईआरसीटीसी के लिए अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं, तो आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप को आपको लॉगिन करना होगा, उसी के बाद ही आप रिडीम कर पाएंगे। बट यहाँ पे आपको जो टिकट होगी वो कम से कम ₹1000 की आपको टिकट परचेस करना होगा। यानी कि कम से कम ₹1000 की टिकट परचेस करना होगा और आपके क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह हो गया, वो भी कम से कम ₹1000 का रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप टिकट वगैरह परचेस कर पाएंगे। और टिकट भी आप अपने खुद के लिए ही आप परचेस कर पाएंगे ये रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिवार्ड पॉइंट्स को आपको रिडीम करना है तो सिर्फ खुद के लिए ही आपको टिकट वगैरह बुक करना होगा। उसके लिए कम से कम ₹1000 के आपके पास रिवार्ड पॉइंट्स होना चाहिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप पे आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे 1% का एक ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। हालांकि जब आप टिकट वगैरह बुकिंग करेंगे तब आपको लगेगा, बाकी आपको बाद में जब स्टेटमेंट जनरेट होगा तब उसके अंदर कैशबैक के फॉर्म में आपको वापस मिल जाएगा। तो आपकी टिकट वो कंफर्म होनी चाहिए। अगर आप कैंसिल वगैरह कर देते हैं, तो ये जो 1% का चार्ज है ये लगेगा। बाकी अगर आपका टिकट कंफर्म है, आप जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ये जो सरचार्ज होगा 1% का, ये वापस आपको रिफंडेबल मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर। आप ऑल फ्यूल स्टेशन से आप फ्यूल वगैरह लेते हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन ₹500 से ऊपर का होना चाहिए और ₹3000 से नीचे का होना चाहिए, तभी आपको 1% का सरचार्ज यहाँ पे वेवर मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड से पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ₹100 तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बट ये 1% पे 18% का जीएसटी भी लगेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो रिवर्सल नहीं होगा। जीएसटी होगा वो तो लगेगा ही लगेगा, बाकी आपको 1% का जो सरचार्ज होगा वो आपके लिए रिवर्सल मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे रेलवे लाउंज एक्सेस भी मिलता है, जिसमें आपको 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज की विजिट मिलेगी। पर क्वार्टर के अंदर आप 1 लाउंज की विजिट आप ले सकते हैं। लाउंज आपको कहाँ-कहाँ मिलेगा उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सारे लाउंज का लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको आगरा हो गया, जयपुर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, एक और न्यू दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म की लिस्ट भी मिल जाएगी। जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये रेलवे का लाउंज मिलता है, वहाँ की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो रेलवे लाउंज का बेनिफिट आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे स्मार्ट ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप कोई भी ₹25 या फिर उससे ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 महीने से लेके 48 महीने तक की ईएमआई की फैसिलिटी भी मिल जाती है। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है, जीरो लायबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको बीओबी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, तो वो बीओबी बैंक की लायबिलिटी होगी, इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर वन टाइम आपको ज्वाइनिंग फीस देना होगा, वो ₹500 की यहाँ पे देना होगा। यानी कि ज्वाइनिंग करते समय आपको ₹500 की ज्वाइनिंग फीस देना होगा। इस पर 18% का जीएसटी होगा। टोटल मिला के आपको ₹590 का ज्वाइनिंग करते समय ये चार्जेस देना होगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड का एनुअली चार्जेस लगेगा, यानी कि सालाना चार्जेस होगा वो ₹350
और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। ये एनुअली चार्जेस होगा, बट ये वेवर आउट करने की इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो यानी कि इसका आपको सालाना 350 रुपये का चार्जेस तो देना ही होगा। बट इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप अपनी फैमिली के लिए एड ऑन कार्ड वगैरह लेते हैं, तो आपकी फैमिली में आप 3 लाइफ टाइम फ्री एड ऑन कार्ड ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जिनके लिए भी लेते हैं उनकी एज 18 साल या फिर उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो 3 लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो पीरियड मिलता है वो 20 to 50 डेज का यहाँ पे मिलता है। यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में 20 डेज मिलेगा। उसके अंदर आपने 30 डेज में जो भी खर्चा किया उसका रीपेमेंट करना होगा 20 डेज के अंदर। अगर 20 डेज के अंदर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का ये लेट पेमेंट चार्जेस हो सकता है। और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। एक्चुअल में कितना लगेगा वो आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका बिल कितना लेट हो रहा है, कितने रुपए का है, उस हिसाब से ये चार्जेस लगाई जाता है। और जो भी ड्यू रहता है उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% पर मंथ के हिसाब से ये चार्जेस लगने वाला है। एनुअली बात करें तो 45% पर एनम तक का ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। तो अपने क्रेडिट कार्ड का टाइम टू टाइम बिल पेमेंट भी करें ताकि ये फाइनेंस चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस ये भी नहीं लगे। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कैश विड्रॉल चार्जेस के बारे में, तो जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तब आपको कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लगाया जाएगा। जितनी भी आप वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर 2.50% का चार्जेस लगाया जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि इन दोनों में से जो चार्ज ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस लगने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल किया है उसी दिन से जितनी भी वैल्यू आपने विड्रॉल की है उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली इंटरेस्ट यहाँ पे लगाई जाएगा। जितना दिन आप अपने कैश को रखेंगे तब तक ये इंटरेस्ट लागू रहेगा। जब आप रीपेमेंट कर देंगे तो ये इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इमरजेंसी हो तो एटीएम से कैश विड्रॉल करें, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके लिए इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए प्राइमरी कार्ड होल्डर की। और एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए 18 साल की एज होनी चाहिए। अगर आपका बीओबी बैंक के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है तो इसके लिए आपको, अगर सैलरीड पर्सन है तो आपको 3.5 लाख रुपए की यहाँ पे इनकम देना होगा। यानी कि 3,60,000 रुपए की आपको इनकम दिखाना होगा, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आपके पास 4,80,000 रुपए की आईटीआर वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए, तभी ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपके बीओबी के अंदर कोई भी रिलेशन वगैरह है तो फिर आप चाहे सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है, ओनली आपको 2,40,000 रुपए की आप इनकम वगैरह दिखाएंगे तो भी ये क्रेडिट कार्ड आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो बीओबी बैंक की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आईआरसीटीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप बीओबी की ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपकी वीडियो केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो बस यही था बीओबी आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा भी आपको किसी अदर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।